मैं अटल हूँ मूवी को लेके पंकज त्रिपाठी सर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। भैया देखो, आप कलाकार हो, राजनीति में मत घुसो। पुराने वक्त से ही कविताएं, कहानियां, मंच पे नाटक और कई तरह की और कलाओं को इस्तेमाल करके बताया जाता था कि भैया राजनीति अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, मतलब ये अच्छा है और ये बुरा है। जब समाज के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर राजनीति, तो समाज का हिस्सा राजनीति और समाज को जागरूक करने का काम ही तो कला करती है। और अटल बिहारी वाजपेयी तो खुद एक कवि कलाकार है भैया, और ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इस देश की राजनीति को इस तरीके से संभाला कि इस देश के पीएम बने, वो भी ऐसे पीएम जो कि पक्ष विपक्ष दोनों के ही चहेते रहे हैं। मैं अटल हूँ मूवी की पूरी कहानी अटल जी के जीवन के ऊपर बेस्ड है। उनके जीवन की काफी सारी ऐसी चीजें जो शायद हमारी उम्र के लोगों को तो पता भी नहीं है, और मुझे आज पहली बार खुद पता चला। रवि यादव जी ने मैं अटल हूँ बनाई और इससे पहले उन्होंने ताली भी बनाई। उन्होंने खूब कोशिश की कि एक राजनेता की जीवनी के ऐसे ऐसे किस्सों को लाके सामने रखा जाए कि भैया मूवी कहीं से भी बोरिंग ना लगे। और 20 करोड़ के बजट की मूवी उस हिसाब से ठीक ठीक बनी है, लेकिन इस मूवी के अंदर काफी सारी चीजें मुझे अच्छी लगी हैं। पीयूष मिश्रा जी को अटल जी के पिताजी के रूप में देखना अच्छा लग रहा था। ऊपर से मूवी को देख के मुझे पहली बार पता लगा कि यार अटल जी ने भी अपने कॉलेज के दिनों में आशिकी की है भैया। एक कवि के मुंह से कही गई हर बात एक बहुत बड़ा डायलॉग लगती है, और ऐसे कवि की ही ये कहानी है, तो भैया इसका हर डायलॉग आइकॉनिक है। इस मूवी को देखने के बाद में जिसे राजनीति बिल्कुल नहीं पता, उससे भी कुछ कुछ तो ऊपर से समझ में जरूर आएगी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भैया मैं अटल हूँ मूवी एक एजेंडा या प्रोपेगेंडा मूवी तो नहीं है। अब देखो, बहुत से लोगों का सोचना सही भी है कि भैया ये मूवी कहीं ना कहीं आरएसएस या बीजेपी के प्रचार में काम आने वाली है, और इसी वजह से वे लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा मूवी कह रहे हैं। बट भाई, तुम देश के प्रधानमंत्री की बायोपिक देख रहे हो, उस इंसान की पूरी जिंदगी राजनीति में निकल गई। अब तुम क्या चाहते हो कि भैया उसकी जिंदगी में से बीजेपी और आरएसएस को हटा के कुछ और बता दिया जाए? कोई लॉजिक नहीं बनता ना। लेकिन मूवी के अंदर फिर भी कोशिश की गई कि जैसी चीजें हैं उनको वैसा ही दिखाने की कोशिश की जाए। बट मैं फिर भी कहता हूं कि देखो, मुझे इस मूवी के सारे फैक्ट्स को वेरीफाई करने का कोई शौक नहीं, और शायद मेरी अभी इतनी समझ या इतनी उम्र या इतना तजुर्बा भी नहीं हुआ कि मैं इस मूवी के सारे फैक्ट्स या फिर सारी चीजों को, तथ्यों को साबित कर सकूं कि भैया जो भी दिखाया बिल्कुल सही दिखाया गया है। लेकिन फिर भी मेरा दिमाग तो ये कहता है कि भैया पूरा वर्ल्ड देखेगा इस मूवी को, तो कहीं भी किसी तथ्य से यदि खिलवाड़ हुआ तो वो जरूर सामने आ जाएगा। तो कुल मिला के क्रिएटर्स ने ये गलती तो नहीं की होगी। ये मूवी पूरे तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी को सेलिब्रेट करती है, तो वहीं पर हमारे पंकज त्रिपाठी सर की एक्टिंग स्किल्स को भी सेलिब्रेट करती है। पंकज त्रिपाठी सर ने एक अपने ही अटल बिहारी वाजपेयी बना दिए। भाई मैं यूं नहीं कह रहा कि हूबहू अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लग रहे, लेकिन उन्होंने जो भी बनाया ना, पंकज त्रिपाठी जी जैसे तो नहीं लग रहे थे। मुझे लगता कि पंकज त्रिपाठी सर ऑन स्क्रीन नहीं है, कोई हमारे बड़े राजनेता हैं, उनके अंदर वो ऑरा, वो कैरेक्टर, वो पर्सनैलिटी उन्होंने कैरी की है, और मुझे वो बहुत पसंद आई है। मुझे उनकी एक्टिंग स्किल्स प्यारी लगी इसमें। लेकिन बहुत सी मूवी कहीं से भी परफेक्ट नहीं है, कुछ गलतियां हैं जिन्हें मैं हाईलाइट कर देता हूं। यदि आप इंडियन पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते या फिर आप अटल जी को बिल्कुल भी सराहते नहीं है, तो ये मूवी टोटली आपके लिए बोरिंग साबित हो सकती है। मूवी कुछ कुछ जगह जाके स्लो पड़ जाती है, पूरी की पूरी मूवी डायलॉग्स में ही निकल जाएगी। पूरी जीवनी को एक फिल्म में दिखाने के चैलेंज को पूरे करने के चक्कर में डायरेक्टर ने काफी सारे सीन्स हैं जिनके इमोशंस को एस्टेब्लिश होने का टाइम दिया ही नहीं है, मतलब भगे जा रही है फिल्म। एक मूवी के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, जो उनकी वॉइस है वो बहुत ही ज्यादा डब्ड फील होती है। मतलब बाकी के कैरेक्टर्स की भी डबिंग यदि की भी होगी तो फील नहीं हो रही, बट केवल उसी कैरेक्टर के जब डायलॉग्स आते हैं तो वो डबिंग ओवर डबिंग जैसी फील होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार फील तोड़ रही है, फ्लो खराब कर रही है। सो मेरा फाइनल स्टेटमेंट फॉर मैं अटल हूँ मूवी ऑफ पंकज त्रिपाठी सर वो ये है, मूवी देखनी चाहिए बट एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अपने देश की राजनीति को थोड़ा समझने के लिए, ये समझने के लिए कि राजनीति देश को ऊपर ले जाने के लिए होती है, देश से ऊपर नहीं होती। ये देखने के लिए कि कैसे पंकज त्रिपाठी सर एक सदी के महान राजनेताओं को कुछ पल के लिए हमारी आंखों के सामने जिंदा कर देते हैं। मुझे ये मूवी डेफिनेटली अच्छी लगी और मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं यदि अपने एक्सपीरियंस को रेटिंग्स में बयां करना चाहूं तो मैं रेटिंग्स दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5।